चला रहा है। मैं रोज रात 8 बजे लाइव शो लेकर आपके सामने विशेषज्ञों को लेकर आऊंगा। आज मैं डॉक्टरों को लेकर आ रहा हूं, मैं वकीलों को, समाजशास्त्रियों को, कानून बनाने वालों को। कोविड इसलिए इस आबादी को रोकने का बड़ा कदम अगर हम लेते हैं तो आने वाले दिनों में कोई आप नहीं कर सकती। और इसलिए आज के बिंदास बोल में आपको भी बोलना है। शो को शुरू करते उसके पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग लाया जाए। अध्यादेश की मांग के साथ आज हम बता रहे हैं कि कैसे ज्यादा बच्चे पैदा करने से बीमारियां हो सकती हैं। जी हाँ, कैसे अधिक बच्चे पैदा करने से माओ को भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। कुछ बच्चे तो इतने बीमार हो जाते हैं कि उनका इलाज भी संभव नहीं हो पाता। कई विशेषज्ञों ने तो ये भी बताया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर माँ बाप के आनुवांशिक पूरे गुण बच्चों में पहुंच ही नहीं पाते, जिससे बच्चों में माँ बाप के आदर्श की कमी हो जाती है। ऐसे में कई बच्चे अपराधी और गुलाम बनने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा बच्चों में माँ बाप के गुण नहीं पहुंचने से बच्चों में पर्यावरण के अनुसार गुण पैदा हो जाते हैं। मतलब बच्चे जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों का अपराधी होना आम बात है। ऐसे में हमें माँ और बच्चों दोनों को बचाना होगा। अगर हम माँ और बच्चों कैसे हम अच्छा संसार बना पाए। स्वास्थ्य के नाम पर इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। ऐसे में सरकार को स्वस्थ भारत बनाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज 4 डॉक्टर हमारे साथ रहेंगे। क्षेत्रों के अपने एक्सप्लेन करना है, इसका समर्थन भी करना है, कॉल भी करना है, अपनी बात को भी रखना है, आपके सांसद को भी, आपके क्षेत्र के मंत्री को भी और देश की सरकार को भी इसकी मांग को दोहराना है। तो चलिए मैं पहले स्वागत करता हूं हमारे अतिथियों का। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर चंद्र जी है, पंजाब से हैं, आपका स्वागत है। आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रितु मित्तल जी है, नोएडा से हमारे साथ जुड़ी है। रितु जी आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर तुली जी हैं जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर तुली जी आपका भी स्वागत है। मैं ये निंदा नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई कमेंट नहीं है, ये एक ऐसा सुझाव है जो सुझाव ना केवल आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि आपके बच्चे और आपके परिवार स्वास्थ्य के साथ आपके पूरे पंथ के स्वास्थ्य को एक सलाह है। डॉक्टर ईश्वर चंद्र जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन होलिस्टिक बात है और ये होलिस्टिक बात यहाँ पर आई, इसलिए मैं हमारे साथ जो होलिस्टिक एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर आर.के. टूली जी के पास चलता हूँ। टूली जी, जो बात इन्होंने कही है कि अपने ही संबंधों में मुस्लिम समाज में जो शादियाँ होती है उसका साइंटिफिकली भी बुरा असर होता है, होलिस्टिक एंगल से आप इसको कैसा देखते हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक कोई भी चीज़ है उसको हमें 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल दिशा से देखना चाहिए। और इस दिशा में चलते हुए जब हम जनसंख्या नियंत्रण अभियान की बात शुरू कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने देश में बाल विवाह के ऊपर एक नियंत्रण लाना होगा। आज हालांकि बच्चियों की शादी की उम्र 18 साल कानून के हिंदुओं की बच्चियां, मुस्लिम के लिए 15-16 है शायद। हाँ, तो इसको जरूर बढ़ाना पड़ेगा। और समाज में, गांव में, पंचायत में जो वहां पे ये चेतना पैदा करनी चाहिए कि बाल विवाह हमारे देश की सेहत की जड़ को खराब करता है। तो कहते हैं अपनी बच्ची के ऊपर माँ का बोझ मत डालिए। तो जैसे डॉक्टर रितु जी कह रही थी कि कम से कम 22-25 साल की उम्र होनी चाहिए, और अंतराल भी 2 साल से मैं कहूँगा बढ़ के कम से कम 3 या 4 साल हो, तो और भी जितना ज़्यादा अंतराल होगा उतना बच्चे की स्वास्थ्य, जच्चा की भी बच्चा की भी, दोनों का स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। और सिर्फ इसको एक अभियान करके इसके तहत एक कानून लाया जाए, और जो भी लोग जिनको सामाजिक सुविधाएं मिलती हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। जैसे जितने भी हमारे देश की समाज सुधार सेवाएं हैं, सब में जहाँ पे 2 बच्चे से ज़्यादा है, जिस भी परिवार में,
उनको उन सभी सुविधाओं से कंप्लीट वंचित कर देना चाहिए। इसका देश में कानून आना चाहिए, तभी तो लोग कुछ सीखेंगे, मानेंगे। वरना तो जितने मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब में परिवार नियोजन हमारे देश से ज़्यादा सफल हुआ है, विशेष करके मुस्लिम समुदाय में। तो इसको थोड़ा कानून का सहारा लेते हुए और जो भी इंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स हैं उनको भी उसी प्रकार दिया जाए। और ये बहुत जरूरी होगा कि जो लोग पूर्ण देश बात की है। कई मुस्लिम देशों ने अपने यहाँ पर इसको लेकर कानून बनाया है, तुर्की ने कानून बनाया है, यहाँ तक कि हमारे ही देश से अलग हुआ बांग्लादेश कल्चर और तमाम बाकी चीजों से जो हमारा हिस्सा है, ऐसे बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान भी पहल कर रहा है अपने यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण की। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर का पाकिस्तान जिनको बनाना है वो इस पहल का विरोध करे। हालांकि खुलकर आने की हिम्मत किसी की नहीं है। सब जानते हैं कि अब मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं भी जाग रही हैं, लेकिन खुलकर बात अभी नहीं कर पा रही। मैं केवल 25 वर्षों में ही हम 250 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, हम अगले 25-30 वर्षों में अगर 150 से 100 करोड़ की आबादी बढ़ा के अगर 250 करोड़ पहुंचेंगे तो कितने मेट्रो बनाएंगे, कितने ब्रिज बनाएंगे, कितने स्कूल बनाएंगे। और उस समय में अगर कोरोना जैसी महामारी आती है तो आप मरने के लिए, दफनाने के लिए आपके पास क्या होगा, सोचिए। और इसलिए यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। यह मुद्दा आज मैं आपके सामने स्वास्थ्य के एंगल से भी रख रहा हूं, कल अन्य एंगल से भी रखूंगा। स्वास्थ्य की बात हो रही, इसलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर तुली, होलिस्टिक एंगल से ही मैं आपसे सारे सवाल पूछ रहा हूं। और इसलिए आज अगला सवाल भी ये कि कोरोना जैसी महामारी में भी हेल्थ का संबंध है। आने वाले दिनों में जब 250 करोड़ हो जाएंगे तब हमारे अगली पीढ़ी की हालत क्या होगी? ऐसा तो सोच के भी शरीर कांप उठता है। हाँ, डर लगता है। तो पर जो स्वास्थ्य है वो हमारा शारीरिक ही नहीं, वो हमारा मानसिक और जिसको कहा जाता है कि जो स्पिरिचुअल हमारी जो हेल्थ है। तो जब एज ए होलिस्टिक चिकित्सक हम इंसान की समस्त स्वास्थ्य का जब ध्यान रखते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होगा और हमारी आत्मिक आध्यात्मिक शक्ति प्रबल होगी। तो हम ऐसा कोई गलत सोच ही नहीं हमारे अंदर आएगी और हम उस चीज को सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज और अपने देश के लिए और दुनिया के लिए उसके लाभ की बात लेके जब चलेंगे तो ये स्वास्थ्य, इंसान का स्वास्थ्य जो है उसकी भी परिभाषा में, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हेल्थ इज not only absence of disease but a state of positive physical, mental and social well-being। पर उसमें एक बहुत बड़ी खामी है कि जो 1986 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने रेकमेंड की थी कि उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ भी होना चाहिए, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आज मात्र शारीरिक सीमा पर ही रह गई है। उसकी मर्यादाएं है, वो तो थोड़ी हम अगर ये कहे तो मार्केट के हाथ में है। और इसलिए भी यह है, आपने जब ये बात कही तो मुझे डॉक्टर APJ कलाम याद आए, जिन्होंने इस बात को आग्रह पूर्वक कहा था तुली जी कि हमारे यहाँ पर आध्यात्मिक एंगल से भी सोचना चाहिए, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, संस्कार भी। जी, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस दिशा में और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा क्योंकि एज ए चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो वो मनोनीत हुए हैं रिसेंटली, कि वो इस मुद्दे को उठाएं और इस डेफिनेशन को इसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी दिशा जोड़ी जाए और उसी से समाज का उद्धार हो सकता है। क्योंकि जब तक हम शारीरिक सेवाओं के ऊपर बैठे रहेंगे तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। इसमें हमें अपनी वैदिक का जो संस्कार हैं वो हमें अपनी देश की प्रणाली में लाने बहुत जरूरी है और उसी से हमारा भविष्य सुधर सकता है।